चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। CRSU यूनिवर्सिटी ने अभी अभी डेट शीट जारी कर दी है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे काफ़ी सारी कक्षाओं की जो है डेट शीट जारी की है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले जो है जो एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस दी है वो मैं आपको डिटेल से एक बार बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेट शीट एंड गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन। तो दो चीजें यहां पर बताई है, एक तो डेट शीट और गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्सेज रनिंग इन NCTE RCI अप्रूव्ड कॉलेजेस। तो मैं पहले आपको गाइडलाइंस बता देता हूं, नीचे वो डेट शीट भी दी है वो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा एक बार। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डेट शीट है। पहले मैं आपको गाइडलाइंस बता देता हूं। द रेगुलर एंड रीपेयर एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस कोर्सेज रनिंग इन अप्रूव्ड कॉलेजेस एफिलिएटेड टू CRSU जींद आर गोइंग टू बी कमेंस्ड फ्रॉम 9 सितंबर 2021। तो यहां से दो तीन बातें पता चलती हैं। पहले तो रेगुलर और रीपेयर के एग्जाम है, दूसरा 9 सितंबर 2021 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। तो देखिए यहां पर भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरह ब्लेंडेड मोड में एग्जाम होंगे। या ब्लेंडेड मोड का मतलब होता है दो तरीके से मिक्स, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड ऑफ सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम होंगे। द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी अवेलेबल विथ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए कौन से टर्म्स एंड कंडीशन बताए हैं। द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपके पास एक ही मोड है एग्जाम देने का, या तो आप सारे एग्जाम अपने ऑफलाइन मोड में दीजिए या फिर ऑनलाइन मोड में। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विथ लाइव मॉनिटरिंग एंड शैल बी सब्जेक्टिव टाइप थ्रू स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, वही जैसे केयू ने किया था। द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड शैल हैव टू अरेंज हार्डवेयर ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल विद गुड कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट ऑन इट्स ओन। तो यहां पर इंटरनेट की स्पीड तो इन्होंने नहीं बताई, जैसे केयू ने कहा था कि 512 किलोबाइट की मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए। इन्होंने यहां पर ऐसा तो नहीं लिखा है, बाकी गाइडलाइंस तो सेम ही दी है कि आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या फिर इनके साथ साथ आपको एक अच्छा कैमरा भी चाहिए। The candidate shall be responsible for functioning of hardware and internet. No claim will be considered for malfunctioning of hardware, failure of internet और uploaded blurred या फिर नॉन रीडेबल इमेजेस, PDF या पेजेस। एग्जैक्टली सेम बात लिख दी है जो केयू ने लिखी थी कि यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपके पास कोई हार्डवेयर में कमी आ जाती है एग्जाम के टाइम या फिर इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, तो ये आपको देखना है। ये आपकी सिरदर्दी है, यूनिवर्सिटी की नहीं है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सभी जितने भी डिवाइसेज हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए और जो आप PDF अपलोड करेंगे वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। इट विल बी कंपल्सरी टू रोटेट द कैमरा 360 डिग्री एज सुन एज द एग्जाम स्टार्ट। तो आपको जो कैमरा है 360 डिग्री पर रोटेट करना है ताकि आपका जो एक कंप्लीट व्यू है जहां पर आप एग्जाम देंगे वो दिखाई दे सके। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू रोटेट द कैमरा बाय 360 डिग्री, दैट इज ऑल अराउंड, जस्ट टू एंश्योर दैट no undesirable activity is practiced. If candidate will not do it, he she may be booked under unfair means, यानी कि UMC बन जाएगी। The students will not be allowed to leave his her position in front of camera during tenure of examination. Any movement or doubtful activity will be considered as UMC. All movements are recorded and monitored with AI enabled system. तो exactly same बात कही है जो केयू ने कही थी कि पूरे एग्जाम के टाइम आपको उठकर नहीं जाना है, किसी भी प्रकार की दूसरी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम ही देना है। इट इज कंपल्सरी टू सिट अलोन इन द रूम वाइल अपीयरिंग इन ऑनलाइन एग्जाम, फेलिंग विच द कैंडिडेट मे बी बुक्ड अंडर UMC। तो आपको पूरे कमरे में एक अकेला ही बैठना है एग्जाम देते वक्त, कोई और नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, 7th पॉइंट में यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस कह रही है। 8th पॉइंट, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू राइट आंसर्स ऑन A4 साइज शीट्स ओनली on format available on online examination portal and is required to upload the pages on online examination portal. The candidate can upload maximum 40 pages. तो देखिए केयू में 36 थे तो इन्होंने 40 पेज आपको अलाउ कर दिए हैं। A4 साइज शीट होगी, वो भी आपको जो एग्जामिनेशन पोर्टल है जहां पर जाकर आप रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए, वहां पर आपको जो है फॉर्मेट दिया होगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। Only the pages uploaded on university online examination portal shall be considered and evaluated. No hard copy or email shall be considered. तो देखिए मेरे पास जब मैंने केयू की एक वीडियो बनाई थी उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें पता नहीं था कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर शीट का फॉर्मेट दिया गया है उसी में हमें एग्जाम देना है। हमने अपनी तरफ से कोई एक A4 साइज की शीट ली और उसमें एग्जाम दे दिया। अब क्या होगा? देखिए फिर आपको दिक्कत हो सकती है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है 9th पॉइंट में, ओनली द पेजेस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है उसी में आपको एग्जाम देना है। नो हार्ड कॉपी और ईमेल शैल बी कंसीडर्ड।
तो आपको ना ही ईमेल भेजनी है पीडीएफ की, ना ही आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है। जो आपको पोर्टल पर लिंक दिया है वहीं पर आपको अपलोड करना होगा। द कैंडिडेट shall be required to follow all the instructions available and fill requisite information on online portal before start of exam. The candidate shall not be allowed to appear in online exam after 30 minutes from the start of examination. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टाइमली आपको एग्जाम देने पर बैठ जाना है, आंसर शीट अपलोडिंग टाइम विल बी 60 मिनट्स। वही जो बाकी यूनिवर्सिटी ने भी 1 घंटे का टाइम रखा था, तो इन्होंने भी रख दिया है। अब बात करते हैं जो ऊपर इन्होंने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात कही थी। Laptop desktop with fully updated and tested speakers, camera and latest browser that is Google Chrome, Mozilla Firefox. Required system configuration for online exam. प्रोसेसर कितना होना चाहिए? Core 2 Duo या फिर above. स्पीड 1.5 GHz. रैम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 GB. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए? मिनिमम Win 7 और या फिर रिकमेंडेड कौन सा है? Windows 8, 10. ऑपरेटिंग सिस्टम Mac और Mac OS बट रिकमेंडेड मैक ओएस। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए। गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स आप यूज कर सकते हैं। रैम मिनिमम 1 होती ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मोबाइल में भी आजकल 1 होती है मिनिमम, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप बात करें एंड्रॉइड मोबाइल की, तो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए विद फ्रंट एंड बैक कैमरा, फुल्ली फंक्शनल एंड लेटेस्ट ब्राउजर दैट इज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। आप एक काम करना, इसे अपडेट कर लेना, वैसे मोबाइल में भी अपडेट आती रहती है। रिक्वायर्ड एंड्रॉइड मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑनलाइन एग्जाम, रैम मिनिमम 2 GB होनी चाहिए या इससे अधिक, सफिशिएंट स्पेस एंड इंटरनल मेमोरी, सफिशिएंट बैटरी बैकअप। तो आप मोबाइल को पूरा चार्ज कर लेना। अच्छा, और जो कैशे मेमोरी होती है उसे क्लियर कर देना, इससे आपकी स्पेस थोड़ी बढ़ जाएगी। लाइटनिंग रिक्वायरमेंट, जहां भी आप बैठेंगे वहां पर लाइटनिंग की कैसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट शुड बी देयर सो दैट फेस इज क्लियरली विजिबल वाइल टेकिंग फोटोग्राफ। नो शेड शुड फॉल ऑन आंसर शीट वाइल टेकिंग फोटो स्कैनिंग। तो देखिए, जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो आपकी जो छाया है वो शीट पर नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह की लाइटिंग आपको होनी चाहिए कि आप फ्रंट में रखना लाइटनिंग को। अगर अपने बैक में अगर आपके बल्ब लगा हुआ है या फिर ट्यूब लगी हुई है तो छाया जरूर पड़ेगी, इसलिए ऐसा करिएगा कि आप फ्रंट में लगाना। सीटिंग रिक्वायरमेंट, टेबल विथ इनफ स्पेस फॉर लैपटॉप और मॉनिटर and space for working on answer sheet, comfortable chair for sitting for 3 to 4 hours, a mirror of minimum size 4x3 must be placed behind the candidate to cover candidate screen of device and surroundings. Please ensure your examination area must be noise free. तो आपको ये सब बातें भी माननी है। अब बात आती है इंटरनेट फैसिलिटी या फ्रीक्वेंसी की, तो वहां पर तो इन्होंने स्पीड बताई थी, इनकी देखते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी फ्रीक्वेंसी, फाइबर गुड ब्रॉडबैंड होना चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, वाईफाई भी चलेगा, 4G भी चलेगा। कैंडिडेट शुड हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ मिनिमम 1 Mbps। तो देखिए, केयू ने कहा था कि 512, इन्होंने डबल कर दिया है 1 Mbps की। द कैंडिडेट agreed with the above terms and conditions are in position to arrange above hardware internet and other requirements should only choose the online option and otherwise they are advised to appear in offline examination। तो देखिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट इन्होंने ऊपर बताई है, यदि आपके पास वे सभी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तभी आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ऑफलाइन एग्जाम ही दें। नहीं तो बाद में अगर आप कहेंगे ओहो मेरे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कट गई, मोबाइल में मैं जब एग्जाम दे रहा था तो बीच में किसी का कॉल आ गया, किसी ने टोक दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया है, तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है पहले ही, तो आप ऑफलाइन एग्जाम के लिए फॉर्म भरें। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफिकल्टी और माल फंक्शनिंग एट कैंडिडेट्स एंड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड नो एक्सक्यूजेज रिक्वेस्ट सेल बी एंटरटेन्ड इन सच केसेस। तो देखिए, जो मैंने आप बात बोली वही एग्जैक्टली सेम बात इन्होंने कह दी, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। यूएमसी केसेस शैल बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग केसेस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। तो यूएमसी कब कब बन सकती है, यानी कि आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है, साफ सी बात है। ट्राई टू लॉग इन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, रिपीटेड लॉग ऑफ। तो आपको देखिए, एक साथ कई सारे डिवाइसेस पर लॉग इन नहीं करना है, बार बार लॉग आउट या लॉग ऑफ नहीं करना है। लिविंग हिज हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो आपको कैमरे के सामने से पूरे एग्जाम के दौरान नहीं उठकर जाना है। इनसफिशिएंट लाइटनिंग, तो लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एनी अदर डाउटफुल एक्टिविटी, मल्टीपल हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, यानी किसी और से आधा आपने दे दिया एग्जाम, आधा किसी और से, तो ये सब प्रकार की चालाकी नहीं चलेगी।
The candidate opting for online examination are required to register for online examination through link available on university website crsu.ac.in और डायरेक्ट लिंक भी आपको दिया गया है crsu.onlineexam.in। तो वहां पर भी जाकर मैं देख लूंगा कि अगर कोई अलग से गाइडलाइंस दी होंगी आंसर शीट का फॉर्मेट मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर आपको सभी अपडेट मिल जाएंगी। द कैंडिडेट शुड हैव हिज हर एडमिट कार्ड रोल नंबर बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रोल नंबर या एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी, तो आप अपने पास रखें। द एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल इन कॉलेजेस कंसर्न फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स एंड कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटी पोर्टल फॉर रीपेयर कैंडिडेट बाय 26 अगस्त 2021। तो 26 अगस्त से आपके अवेलेबल हो जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पेपर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल एज पर हिज एडमिट कार्ड एंड इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड she must contact university through his or college. The schedules for registration for online exam are as under। तो देखिए, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कॉलेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो आप देखते हैं शेड्यूल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बीएड के लिए 27 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट है 5 सितंबर। बाकी कोर्सेज के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर तक। नो रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो लास्ट डेट का आपको ध्यान रखना है, पहले ही आप रजिस्टर कर लें, क्रैश हो सकती है, वेबसाइट बिजी हो जाती है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन आफ्टरनून सेशन। 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा, 1 घंटा आपको अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। द डिटेल्ड शेड्यूल डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। तो ऑफलाइन एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो भी आपको जल्द बता दिए जाएंगे। अब बात करते हैं डेट शीट की। तो आप देख सकते हैं बीएड की डेट शीट भी जारी कर दी है। 9 सितंबर को आपका एग्जाम है रेगुलर रीअपियर का। आप पेपर आईडी देख लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ पेपर देख लीजिए, नामकरण। बाकी आप देख सकते हैं सभी डेट शीट जारी की गई है। सेमेस्टर भी आप देख सकते हैं, साथ साथ 3rd, 4th, 5th बीए, बीएससी, बीपीईडी सभी प्रकार के जितने भी कोर्सेज हैं डेट शीट जारी कर दी गई हैं। यूजी पीजी की, एमएड, एमपीईएस। तो आप देख सकते हैं बीएड स्पेशल, एमएड, बीए, बीएड। तो कब तक आपके एग्जाम चलेंगे? तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ये डेट शीट मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 पेज का ये नोटिफिकेशन है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी एंड क्लैश ऑफ पेपर इन डेट शीट ईमेल एट इतना लेटेस्ट बाय 6 सितंबर। अगर किसी प्रकार का क्लैश होता है, प्रॉब्लम है, तो आप इस ईमेल पर संपर्क करें 6 सितंबर से पहले। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी नोटिफाइड लेटर एंड क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट अपीयरिंग ऑफलाइन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल ऑफ कोविड-19। The candidate must check up and ensure that they have been supplied the correct question paper before writing of answer. If question paper is not correct, they should bring the same to the notice of the invigilator. Electronic gadgets such as pagers, cell phone and programmable calculators are not allowed. No extra sheet will be provided. 40 ही मिलेंगी. The candidate are advised to visit university website regularly for any update. Modification in date sheet, तो आप देख सकते हैं 24 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है, अभी से कुछ देर पहले ही जारी किया गया है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक सूचना प्रदान की जा रही है। हो सकता है अपलोड करने में कुछ टाइम लग जाए, लेकिन मैंने बहुत ही जल्द ये वीडियो बना दिया था। इंटरनेट स्लो होने के कारण कुछ टाइम लग सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी और मैं देख लूंगा एक बार जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है ऑनलाइन एग्जाम का, उस पर जो इंस्ट्रक्शंस दी है और जो आंसर शीट का फॉर्मेट दिया है उस पर भी मैं आपको वीडियो जल्द ही बनाकर दे दूंगा।